प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वरक्कम। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने नाल का जो भी हमने कंटेंट डाला है उसे बहुत प्यार किया है। उसके अलावा भी मैं अक्सर गाने अपना जो कार्यक्रम का होता है या कुछ बजाया हुआ मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि डालता रहूँ। उसका एक फ़ायदा है कि आप उसको सुने कि बजता कैसे है और कैसे बजाना चाहिए, उसको उस रूप में लाने में कैसे लोग परिश्रम करते हैं या किस तरह से उस रूप में बजेगा। तो इसीलिए बीच बीच में डालते रहता हूँ। और भी लोग जो सुनने वाले हैं, कुछ लोग गाने के शौकीन हैं, कुछ लोग सीखने के शौकीन हैं। तो मैंने पहले ही कहा है कि इसमें सिखाना, नाल, तबला, ढोलक और उसके अलावा संगीत से संबंधित जो भी उपयोगी बातें संभव हैं वो आपको हर सब्जेक्ट पर बताते चलूँगा। एक कंटेंट आप देखें जरूर, ताल क्या है उस पर है, एक कंटेंट वाद्य क्या है उस पर है, इस सब को जरूर देखें। नाल पर हमने आज तीसरा ये लेसन तैयार करना शुरू किया है। इसके साथ साथ अनेक ऐसे हम वो कंटेंट डालते हैं जिसमें मेरा बजाया हुआ है कार्यक्रम का वो रहता है। तो अच्छा लगता है कि आप भी उस तरह बजाएं या आप उससे अच्छा और ज़्यादा अच्छा बजाएं। उसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्न हैं, उसका भी उत्तर दूंगा। और जब ये कंटेंट के अंत में, इस लेसन के अंत में मैं कुछ काम की बात करूंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हर लेसन के अंत में मैं काम की बात कुछ जो उपयोगी हो सके बहुत ज़्यादा सीखने वालों के लिए वो करूँगा। आज जो नाल का मेरा लेसन है वो फिर कहरवा पर ही आधारित होगा। कहरवा 8 मात्रे का ताल है। सबसे पहला कंटेंट में हमने डाला था वो जो चतुरस्त्र जाति, ताल की 5 जातियाँ होती हैं। चतुरस्त्र होता है, त्रियस्त्र होता है, मिश्र होता है, खंड होता है और संकीर्ण होता है। तो ये कहरवा चतुरस्त्र जाति में आता है। और चूंकि बोल बदलते हैं तो उसके जो है सो नाम बदल जाते हैं, कहरवा हो या और कुछ हो, जो भी है बदलता है, लेकिन जाति नहीं बदलता है। चतुरस्त्र जाति का ये है। और आज हम लोग मुख्य रूप से तिरकिट की बात करेंगे। तिरकिट बहुत ही प्रचलित चीज है और वादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले जो हमने कंटेंट डाला उसको आप देखें, फिर इसको मिक्स करें, फिर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। पिकअप कैसे गाने में लिया जा सकता है उसको हम लोग तैयार करेंगे। तिहाई कहाँ बजना चाहिए, कहाँ किस तरह से हम लोगों को ऐसा हो कि गायक यदि गाना गा रहे हैं तो उस बीच में उनकी पहचान तो है और एक वादक की भी अपनी पहचान बननी चाहिए। उसके लिए हमको कहाँ क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारा कुछ होगा। आज हम लोग तिरकिट की बात करेंगे। तिरकिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके लिए सबसे पहले देखिए दाएं में ये टी र, ये सटा के लेंगे टी र। अब फिर ट टी र की ट। अब की जो होता है वो ये सटा क और की, क का जहां प्रयोग होगा, की का जहां प्रयोग होगा वो होता है इसमें की क, और इसमें होता है टी र। इस तरह से हम लोग इसको टी र बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है इसका। और अभी तो लग रहा है आसान, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इसी की करनी होती है। तिरकिट है, आप इसका बहुत अभ्यास करना पड़ता है। टी र टी, इसमें फिर देखें टी र
और इधर से लेंगे ई और फिर ये एक ऐसा शब्द समूह है बोल। एक ऐसे पिछला हमने एक कंटेंट डाला था, उसमें है कि हमारे जो वाद्य यंत्र की कोई भाषा नहीं होती है, इसकी भाषा नहीं, इसकी अपनी भाषा होती है। क्योंकि भाषा का मतलब होता है कि शब्द का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, अक्षरों का ऐसा समूह शब्द होता है जिसका कुछ अर्थ होता है। भाषा का मतलब इसकी अपनी भाषा होती है। वादन की एक अपनी भाषा होती है जो वादन में ही चलता है। तो तिरकिट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको वाद्य वादन के लिए, और जो सीखने वाले हैं ये जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हैं उतना आपको लोग योग्य समझेंगे, उतना ही लोग समझते हैं बहुत योग्य या बहुत प्रैक्टिस किया हुआ आदमी है। तो टी र ई ये दुगुन हुआ टी र तिरकिट है। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अगली बार। और एक कंटेंट हमने डाला था ढोलक पर, उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि ढोलक के बजाने के कई तरीके हैं और मैं चाहता हूं कि उसको ढोलक में, नाल में, तबला में, ये सब में जो हथौटी का अंतर है उसको आप ज़रूर समझें। परफेक्शन आता है उससे। बजाने को तो आदमी कुछ भी बजा सकता है जो ढोलक बजाता है। नाल की एक खासियत, सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये तबला और ढोलक का मिला जुला स्वरूप है। यदि आप नाल बजाना सीखते हैं, यदि नाल आप विधिवत उसको जो है जो सिस्टमेटिक ढंग से सीखते हैं, तो आप तबला और ढोलक दोनों को बजा सकते हैं। दोनों पर अच्छी पकड़ के लिए तो थोड़ा अलग से आपको परिश्रम करना पड़ेगा और जानकारी लेनी पड़ेगी, लेकिन आप दोनों को बजा सकते हैं। क्योंकि इसकी हथौटी तबला, और अभी तक जो भी हम बजाए हैं, जो भी कंटेंट हमने डाला है, वो तबला से बहुत देखिएगा मिलता जुलता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब हम लोग फिर विचार करेंगे तो उसको हम लोग देखिएगा कि ढोलक से भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ये दोनों का मिला जुला रूप है। और यदि आप नाल बजाते हैं विधिवत जो सिस्टमेटिक है, तो ढोलक और तबला दोनों आप आसानी से बजा सकते हैं यदि थोड़ा सा एक्स्ट्रा परिश्रम किया जाए तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और आज जो इससे पहली बार हमने जो कुछ लोगों को दिक्कत था, जो प्रश्न पूछे थे, बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं कैसे सीख सकता हूँ, आपसे मिल सकता हूँ। तो हर आदमी से मिलना मेरे लिए संभव नहीं। आप देखते होंगे कि मेरा अक्सर कंटेंट जाता है कार्यक्रम संबंधित। मैं एक परफॉर्मर आर्टिस्ट हूँ। मैं सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ परफॉर्म करना। मंच मेरा सबसे पहला शौक है और बचपन से 6 वर्ष का था तब से लेके अभी तक मैं मंच सबसे ज़्यादा रेडियो, दूरदर्शन या इधर जो भी है परफॉर्म करना मुझे अच्छा लगता है। सिखाना इसलिए ज़रूरी हमको लगा, मैं जानबूझ के सिखाना इसको शुरू किया। मैं सिखाता नहीं था कभी, ऐसे भी जो 2-4 स्टूडेंट मेरे थे वो आके दिन भर लगे रहते थे तो अपना सीखते थे, जो बजाने से जो सीख लिए। विधिवत में इसलिए शुरू किया क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन इधर क्रिएट हो गया था कि ये तबला है, ढोलक, एक ही तरह से बजाने से थोड़ा सा वो बोल निकास में अंतर होता है। और यदि विधिवत आप सीखते हैं तो निश्चित रूप से बढ़िया कर पाएंगे। और आगे इसको बढ़ाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि आप इसको बजाएं। आज जो काम की बात मैं करना चाहता हूँ, मैं प्रत्येक वीडियो में बोला काम की बात ये है कि यदि बहुत जगह हमने देखा है कि इस गाना पर ऐसे बजाएं, इस गाना पर ऐसे बजाएं,
हम देखते हैं कि अधिकतर लोग सिखाते हैं, वो ठीक करते हैं। वो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, वो अपने जगह पर सही हैं। लेकिन मैं जो भी कहूँगा वो मैं अपनी बात करूँगा, मेरी जो सोच है वो मैं करूँगा। मैं दूसरे किसी का मैं उनकी बात को मैं गलत किसी की बात को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक एक गाना पर यदि हम बजाना सीखें तो करोड़ों गाने हैं, कितना पर हम बजाना सीखेंगे? लोकगीत में करोड़ों गाने होंगे, फिल्मी गाने करोड़ों होंगे, तो हम कितना पर बजाना सीखें? और यदि हम इसको विधिवत बजाना सीख जाते हैं तो कोई भी गाना आएगा उस पर हम बजा सकते हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप बजाना सीखिए। गाने का उठान या तिहाई तो हल्का फुल्का वो जो अंग आएगा जिस गाने का, जैसे लोक संगीत का कैसे तिहाई कहाँ से उठना चाहिए, कैसे होना चाहिए, फिल्मी में कभी कभी फिल्म का भी मैं बजा के डालूंगा। तो आपको बजाने आना चाहिए विधिवत। जरूरी नहीं है कि एक एक गाने पर यदि हम सीखें तो कितना गाना पर सीखेंगे, और गायक यदि कोई दूसरा गाना गा दिया तो फिर उतना सारा गाना सीखना, पता चला 200 गाने पर बजाने सीखने के बाद फिर पहला वाला गाना भूल जाएंगे। तो ये हमारे समझ से आपको बजाना सीखना चाहिए। विधिवत बजाने पर कंसंट्रेट करिए अपने आप को। और इस गाने में कोई पर्सनल गाना है जिसको बजाना जरूरी है। जैसे लोक संगीत में एक खासियत है कि यदि कहीं का चलन है, अब राजस्थान का मांड है, तो वो जो जितने भी लोग गा रहे हैं, घूमर है, तो जो भी लोग गा रहे हैं, बिहार का पूर्वी है, तो वो लोग जो भी गाएंगे तो वो करीब करीब एक अंग होता है उसका। तो उस अंग का वादन यदि बता दिया जाए तो सारे पूर्वी गाने हैं या मांड हैं या घूमर हैं या अन्य प्रदेश के जो भी हैं, वो उस पर आप बजा, लावनी हैं या जो भी हैं उस पर आप बजा सकते हैं। लेकिन फिल्मी गानों के साथ है क्या कि हर फिल्म में हर तरह से बजा हुआ है, तो कितना हम उसको सीखते रहेंगे? वो भी ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगता है वो सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरी समझ से आपको बजाना सीखना चाहिए, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। और आज जो हमने सीखा है एक बार उसको सुन के और फिर हम समाप्त करते हैं। टी र टी टी र आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा हेडफोन का ज़रूर इस्तेमाल करें। जो सीखने वाले हैं जो या जो सुनने के प्रति शौकीन हैं, वो हेडफोन से होता है क्या कि थोड़ा एक्यूरेसी आता है, ऐसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आ पाता है। और इसी के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम ये भी अच्छा है। और नया चैनल है, मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो भी कंटेंट डालें तो आपको पता चलते रहे कि ये चीज़ आ रहा है। और उसको सुनेंगे तो काम की बात होनी चाहिए, नए जो सीखने वाले हैं उनके भविष्य की बात होनी चाहिए, ताकि प्रचार प्रसार हो, उनको अच्छा लगे। इसी के साथ बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वडक्कम, नमस्कार।